रेमडेसिविर की उपलब्धता पर भी लगातार नजर बनी हुई है। आदित्यनाथ योगी की तरफ से कल ही हर ऑक्सीजन कंपनी को ये आगाह कर दिया गया था कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन अगर कम होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी हर एक ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, हर एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के ऊपर भी। और यह सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि हर अस्पताल में 36 घंटे का बैकअप ऑक्सीजन का कम से कम होना चाहिए। और इसी के तहत आपातकाल में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट को भी मंजूरी दी गई है कि प्रदेश में जल्द से जल्द 10 नए ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जाएं, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जाएं ताकि मरीजों तक ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अस्पतालों को निर्देशित कर दिया गया है कि जैसी ऑक्सीजन आती है उसके साथ ही 36 घंटे का ऑक्सीजन का बैकअप तैयार किया जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि क्रिटिकल हालत में इस वक्त संजीवनी साबित हो रहा है कोरोना के मरीजों के लिए, उसकी भी उपलब्धता पर लगातार नजर बनाई जा रही है। यह भी कहा गया कि 1.5 लाख इंजेक्शन जो हैं वो रोजाना तैयार किए जा रहे हैं। अगले 15 दिनों के अंदर अंदर ये जो उपलब्धता है वो दोगुनी कर दी जाएगी। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ में। विवेक, ये बेहतर कदम जरूर है प्रदेश सरकार की तरफ से हालात को संभालने के लिए, लेकिन मौजूदा हालात क्या और कितना वक्त लगेगा कम से कम ये 10 ऑक्सीजन प्लांट तैयार करके सप्लाई सुचारू करने में? देखिए, निश्चित तौर पे ये बेहतर कदम है और कल एक ऑक्सीजन प्लांट लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में लग गया है। हालांकि जो बाकी जगहों पर है तकरीबन 6 करोड़ रुपए का बजट देने की बात कही गई है, जिससे कि और बाकी प्लांट्स लगाए जाने हैं। माना यह जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये ट्रैक पर आएंगी। लेकिन फ़िलहाल की स्थितियाँ यही हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो अभी फ़िलहाल की स्थितियों में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जो मौजूदा अस्पतालों की ज़रूरत है। कल ही लखनऊ का जो लोहिया हॉस्पिटल था वहाँ पर तकरीबन 15 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी और इस दौरान 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत भी हो गई थी। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ थी। इसके बाद मुख्यमंत्री सख्त हुए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जो भी जहां पर भी इस तरीके की चीज़ें देखने में आ रही हैं उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। हालांकि स्थितियां ये भी हैं कि जहां पर पहले ज़रूरत 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की थी वहाँ आज ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत तकरीबन 350 से 400 के करीब पहुँच के मैं एक हॉस्पिटल का जिक्र कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की डिमांड्स में इजाफा हुआ है और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए 10 प्लांट्स की जो बात कही जा रही है कि वो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और उन सब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे कि अलग अलग जगहों पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पूरी की जा सके। लेकिन बुरी तस्वीर ये भी है कि ये जो चीज़ें हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं उनको तो ऑक्सीजन सिलेंडर किसी भी तरीके से मिल जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में होम आइसोलेशन पे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बावजूद। बिल्कुल विवेक, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, तफसील से जानकारी लेंगे। इसी बीच बड़ी खबर है कि रिपब्लिक के खुलासे का एक बड़ा असर हुआ है।